बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हाउ टू अनलर्न पीरियोडिक टेबल, इस कैप्शन को देखकर आप जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे अनलर्न से मेरा क्या मतलब है। केमिस्ट्री की बैकबोन होता है पीरियोडिक टेबल। अगर पीरियोडिक टेबल आपको अच्छी तरह आता है तो आप केमिस्ट्री के बहुत से क्वेश्चन सरलता से और स्पीड से कर सकते हैं। कितनी ही बार जब आप केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे होते हैं तो आप सोचते हैं काश पीरियोडिक टेबल मेरे सामने रखा होता। इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आप केमिस्ट्री का एग्जाम देने जाएंगे पीरियोडिक टेबल को अपने सामने रखा हुआ पाएंगे। कैसे, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल बना के दिखाता हूं जिसमें मैं 100 एलिमेंट्स लिखूंगा विद देयर एटॉमिक नंबर्स। तो शुरू करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं। तो पहले मैं ग्रुप्स के नंबर्स लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलीनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन। रुबिडियम, स्ट्रॉन्सियम, यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्टिनियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इनिडियम, टिन, एंटीमनी, टेलुरियम, आयोडीन, जीनॉन। सीसियम, बेरियम, लैंथेनम, हैफनीमियम, टेंटेलियम, टंगस्टन, रीडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी, थैलियम, लेड, बिस्मिथ, पोलोनियम, एस्टेंटाइन, रेंडॉन, फ्रेंसियम, रेडियम, एक्टिनियम। और अब हम शुरू करते हैं लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज। लैंथेनाइट सीरियम से शुरू होती है, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Le। एक्टिनाइट सीरीज, थैलियम, Pa, यूरेनियम, नेपच्यूनियम,
प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, आइंस्टीनियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मेनियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंसियम। और अब हम इनके एटॉमिक नंबर्स लिखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सीक्वेंस से लिखते जाएंगे 2, 3, 4, 102 एंड 103। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये पीरियोडिक टेबल मैंने लर्न करके तो नहीं बनाया हुआ, जरूर किसी मीम का प्रयोग किया हुआ। जी हाँ, मैंने इस पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए एक मीम का ही प्रयोग किया है। YouTube पर पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड बहुत से मीम्स अवेलेबल हैं, आप उनके बारे में जानते भी हैं। ये सारे मीम्स हेल्पफुल हैं लेकिन सफिशिएंट नहीं हैं। इन मीम्स की हेल्प से आप ये पीरियोडिक टेबल तो बना पाएंगे लेकिन इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। मेरी बनाई हुई मीम से इस पीरियोडिक टेबल को आप बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 मिनट में, मैक्सिमम 2.5 मिनट्स to 3 मिनट्स। तो क्या है ये मीम? इस मीम के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा फिलोसॉफिकल डिस्कशन करूंगा। जब भी आप बहुत से टॉपिक्स लर्न करते हैं तो आप लोगों की भूलने की क्षमता भी बढ़ जाती है। टॉपिक्स लंबे समय तक याद रहें इसके लिए आप उन्हें बार बार रिवाइज करते हैं, उनके नोट्स बनाते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं। इन सब से अलग एक और तरीका भी है जिससे आप चीज़ों को बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आप उन चीज़ों को सबसे लंबे समय तक याद रख पाते हैं जिनको आप अपने अंदर इम्बाइब कर लेते हैं, अपने अंदर धारण कर लेते हैं। कैसे? इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। बचपन में मैंने साइकिल चलानी सीखी, स्कूल कॉलेज तक साइकिल चलाई। जॉब के सिलसिले में मुझे दिल्ली आना पड़ा। अब दिल्ली में बस, स्कूटर, मेट्रो या कार से ही सफ़र होता था। बहुत लंबे समय तक मुझे साइकिल चलाने का मौका ही नहीं मिला। लगभग 25 साल बाद जब मैंने दोबारा एक बार साइकिल चलाई तो मैंने पाया कि मैं साइकिल बहुत आराम से चला पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि साइकिल चलाना मैंने अपने अंदर धारण कर लिया था। तो साइकिल चलाने में क्या खास बात थी कि मैं उसको अपने अंदर इम्बाइब कर पाया। हम उन चीज़ों को अपने अंदर धारण कर पाते हैं जिनमें तरज होती है, जिनमें रिदम होता है। साइकिल चलाने के लिए आपको कुछ एक्टिविटीज सीक्वेंस से करनी पड़ती हैं, रिदम से करनी पड़ती हैं, इसीलिए वो आपके अंदर इम्बाइब हो जाती है। इसी तरह तैरना, गाड़ी चलाना, अच्छा नावल, एक अच्छी मूवी, वो मूवी आपको सबसे अच्छी लगती है या पसंद आती है जिसकी स्टोरी में, जिसके गानों में बहुत अच्छा रिदम होता है। स्टोरी एक के बाद एक लॉजिकल ढंग से, सीक्वेंस से, रिदम से आगे बढ़ती है। अच्छी मूवी एक बार देखने के बाद आपको बहुत लंबे समय तक याद रहती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग बात है, आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी एक तरज, एक रिदम छिपा हुआ है। सालों के, बरसों के अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैंने पाया है कि जहां तक एजुकेशन का प्रश्न है, हर बच्चे, हर स्टूडेंट का इंटेलिजेंस लेवल समान होता है। लेकिन कुछ बच्चे टॉप करते हैं और बहुत से पीछे रह जाते हैं। जो बच्चे टॉप करते हैं या अच्छे नंबर लेके आते हैं वो जाने अनजाने को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, बुक्स में छिपे हुए इस रिदम को पहचान लेते हैं। एक बार ये रिदम उनकी समझ में आ जाता है, टेक्स्ट बुक पढ़ना उनके लिए एक मजेदार एक्सपीरियंस बन जाता है। टॉपिक्स उन्हें लंबे समय तक याद रहने लगते हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा कि कई बच्चे जो स्कूल में अच्छा नहीं कर पाते, बाद में बहुत अच्छा कर जाते हैं, अच्छी पोस्ट पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जाने अनजाने इस रिदम को पकड़ लेते हैं।
तो इस बुक्स में छुपे हुए इस रिदम को पहचाने कैसे, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको एक अलग अपने वीडियो में बताऊंगा। यहां मैं बताऊंगा कि रिदम की टेक्निक का प्रयोग करके आप पीरियोडिक टेबल को कैसे अपने अंदर इम्बाइब कर सकते हैं और बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो जो मीम मैंने इस पीरियोडिक टेबल के लिए बनाया है वो एक कविता है, एक पोयम है। अब कविता में रिदम होता है। हिंदी भाषा के एक बहुत मशहूर कवि हुए हैं काका हाथरसी। उनकी कविताएं सुनाने का अंदाज बहुत अनूठा था, बहुत शानदार था। उन्हीं की तरज से प्रेरित होकर मैंने इस कविता की रचना की है। ये कविता थोड़ी ऊटपटांग है लेकिन आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है। तो शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल की ये एक छोटी सी पोयम है। पीरियोडिक टेबल की कविता। हे लिली BBC नो फनी। अब BBC एक न्यूज चैनल है और न्यूज चैनल आमतौर पे फनी तो होता नहीं, इसीलिए हे लिली BBC नो फनी। ना मंगल सी पिक्चर्स क्लियर। अब कुछ साल पहले अमेरिका का रोवर्स मार्स यानी मंगल ग्रह गया था और वहां से जो उसने पिक्चर भेजी थी वो टीवी पे दिखाई गई थी, वो इतनी क्लियर नहीं थी। उसी को बेस बना के ना मंगल सी पिक्चर्स क्लियर। कह काका रसिक, कह काका रसिक, टीवी ऐसा करे मन फेंको नीचे कूड़ा जान, गाने गीत ऐसे बोर करें। अब टीवी पे म्यूजिक गाने गीत भी अच्छे नहीं आएंगे तो आपका मन यही करेगा अरे कूड़ा है फेंको नीचे। तो कह काका रसिक, टीवी ऐसा करे मन फेंको नीचे कूड़ा जान, गाने गीत ऐसे बोर करें। रब ने सारे दिए 0 नंबर। ऑफ कोर्स बोली मोटी सी रूठी रोती पड़ोसन, एजी करदा इंडिया संसार में सबकी टीना ईना डीका जी। अब ईना मीना डीका तो आपने सुना है, यहां मैंने उसको चेंज करके टीना ईना डीका कर दिया है। जरूरत भी थी, रिदम भी था, इसीलिए कर दिया है। अब ईना मीना डीका का मतलब क्या होता है मेरे को भी नहीं पता। टीना ईना डीका का जो मतलब है वो मैंने माना है कि इंडिया के लोग कमाल करते हैं, सबकी बैंड बजा देते हैं। मीन्स कहने का मतलब पोयम में ये है कि जो लिली थी जब उनको बताया गया कि टीवी की बुराई होने लगी तो उन्होंने बात को बदलते हुए बोला मोटी सी रूठी रोटी पड़ोसन की आप ये बात छोड़िए, ये देखिए इंडिया के लोग कमाल करते हैं। तो इंडिया के लोग क्या कमाल करते हैं? कमसिन बाला हफ्ता वंडरी। कमसिन मीन टीनेज, बाला गर्ल। तो हमारे यहाँ एक टीनेज गर्ल के पास भी इतना पैसा है कि वो पैसे बांटती है। हफ्ता बांटना मतलब आम भाषा में पैसे बांटने को। वंड री, ये 2 पंजाबी के वर्ड्स हैं। वंड मतलब बांटना, री मतलब रही है। तो हमारे यहाँ की एक टीनेज गर्ल भी पैसे बांटती है। फिर भी ओसामा बिन लादेन, ईरान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, हमारे यहाँ की लड़कियां पैसे बांटती हैं और ये हंगरी हैं। अब यहाँ जो जिन कंट्रीज का मैंने नाम यूज किया है उनका मकसद, मेरा मकसद उनको डेनिग्रेट करने का नहीं है। इनकी वर्ड्स की मेरे को जरूरत थी, इनमें रिदम भी था, इसीलिए इनका मैंने प्रयोग किया है। तो कमसिन बाला हफ्ता वंडरी, फिर भी ओसामा ईरान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी। टल्ली पंजाबी, पट्टी करण जांदा फ्रांस। और हमारे यहाँ का पंजाबी इतने पैसे वाले होते हैं कि अगर टैली मतलब इंटॉक्सिकेट हो जाता है तो पॉटी करने भी फ्रांस जाता है। तो यहां मैंने पंजाबी में और फ्रांस में थोड़ी स्पेलिंग चेंज की है। बी को डबल बी किया है, आर को डबल आर किया है, ए को डबल ए किया जरूरत के हिसाब से। लेकिन जब आप इनको पढ़ेंगे और बोलेंगे तो ये इसी तरह से बोले जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो ये ब्लू कलर में लिखे हैं, दे आर द सिंबल्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और इन पीरियोडिक टेबल के सिंबल्स में जो फर्स्ट लेटर है दैट इज कैपिटल लेटर
एंड जो सेकेंड लेटर है दैट इज स्मॉल लेटर, वो दैट इज अकॉर्डिंग टू द जैसा ये सिंबल है। जैसे सोडियम की बात करें तो N इज कैपिटल एंड आई हैव मेड A एज स्मॉल, और मैं इनको निशान से भी रिप्रेजेंट कर देता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेस्ट ये रहेगा कि आप इसको अपनी हैंडराइटिंग में साफ साफ अपनी कॉपी में उतार लीजिए। साफ साफ उतारने से जब आप इस कविता को, इस पोएम को रिवाइज करेंगे तो आपको काफ़ी सुविधा होगी और अच्छे से आप रिवाइज कर पाएंगे। तो यहाँ मैं अंडरलाइन के द्वारा जो एलिमेंट्स इस पोएम के वर्ड्स में छिपे हुए हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये एलिमेंट्स पूरे सीक्वेंस से लिखे गए हैं और आपको एटॉमिक नंबर्स इनके याद करने की जरूरत नहीं है। 1 से स्टार्ट करके आप इनको लिख सकते हैं। तो जो हमारा पहली लाइन है ये फर्स्ट पीरियड को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकेंड लाइन सेकेंड पीरियड को, थर्ड को, और अगली दो लाइनें फोर्थ पीरियड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नेक्स्ट टू लाइन्स फिफ्थ पीरियड को, दीज टू लाइन्स सिक्स्थ पीरियड को, और लास्ट सेवंथ पीरियड को। कविता में 4 छोटी छोटी पंक्तियां और हैं जो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उनके बारे में बता दूंगा। अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पीरियोडिक टेबल मोर देन सफिशिएंट है। अब इस पोएम का प्रयोग करके मैं पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा और आप पाएंगे कि ये पीरियोडिक टेबल आप कितनी आसानी से और कितनी स्पीड से बना पाते हैं। तो शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल। हम इस कविता की हेल्प से पीरियोडिक टेबल बनाएंगे और देखेंगे कितनी स्पीड से और कितनी सरलता से हम इसको बना पाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं। तो सबसे पहले आप ग्रुप्स के नंबर लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। हे लिली बी सी नो फनी, ना मंगल सी पिक्चर्स क्लियर, कह काका रसिक टीवी ऐसा करे मन, फेंको नीचे कूड़ा जान, गाने गीत ऐसे बोर करे, रब ने सारे दिए 0 नंबर, बोली मोटी सी रूठी रोती पड़ोसन, जी करदा इंडिया संसार में सबकी टीना ईना डीका जी, कमसिन बाला हफ्ता वंडरी, फिर भी ओसामा ईरान पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया हंगरी, टली पंजाबी पॉटी करण जांदा फ्रांस। और अब इनके एटॉमिक नंबर लिख लीजिए 1 से स्टार्ट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 42 43
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 57, 72, 73, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 81, 2, 3, 4, 5, 6, 87, 88 एंड 89। लेंथेनाइड सीरीज के लिए यहाँ 57 है। 57 के बाद यहाँ हेफनिम के लिए आपने 72 यूज करना है। 7 यूं आ जाएगा, 2 आप थोड़ा सा याद रख लीजिए। तो ये था हमारा पीरियोडिक टेबल। अब आपको करना क्या है, आपको सवेरे शाम, एक बार सवेरे एक बार शाम इस कविता को देखकर को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, देखकर रिसाइट करना है। देखकर इसलिए ताकि ये वर्ड्स किस तरह से लिखे गए हैं इस पोएम में, ये आपके अंदर इम्बाइब हो जाएं। 10 से 15 दिन की रेगुलर प्रैक्टिस के बाद ये पोएम आपके फिंगर टिप्स पे होगी। अब आपको सिर्फ पीरियोडिक टेबल लिखते हुए अपनी स्पीड को बढ़ाना है। अब जब भी आप केमिस्ट्री का एग्जाम देने जाएं, जैसे ही आंसर शीट मिले, आप आंसर शीट के बैक पेज पे आ जाएं और मन ही मन इस कविता को रिसाइट करते हुए ये पीरियोडिक टेबल बना दें। मैक्सिमम 2.5 मिनट्स में आप ये टेबल बना देंगे। पोएम रिसाइट करने से एक तो आपकी एग्जाम एंजाइटी कम होगी, दूसरा ये पीरियोडिक टेबल आपका एग्जाम में बहुत सा समय भी बचाएगी। अब मैं इस पोएम को एक बार दोबारा रिसाइट करता हूं आपकी सुविधा के लिए। तो क्या है पोएम? हे लिली BBC नो फनी, ना मंगल सी पिक्चर्स क्लियर, कह काका रसिक, टीवी ऐसा करे मन फेंको नीचे कूड़ा जहान, गाने गीत ऐसे बोर करें, रब ने सारे दिए 0 नंबर, बोली मोटी सी रूठी रोती पड़ोसन, एजी करदा इंडिया संसार में सबकी टीना ईना डीका जी, कमसिन बाला हफ्ता वनरी, फिर भी ओसामा ईरान पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया हंगरी, टल्ली पंजाबी पोटी करण जांदा फ्रांस। तो यहां मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। केमिस्ट्री के डिफिकल्ट टॉपिक्स पे मैंने रिदम की टेक्निक्स का प्रयोग करते हुए उनको समझाने की कोशिश की है और उनके वीडियोस बनाए हैं। ये सारे मीम्स नहीं है, हर चीज़ मीम से नहीं होती। इन वीडियोस को मैं आने वाले टाइम में अपलोड करूंगा। आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, सो दैट आई मे फील एनकरेज टू मेक मोर एंड मोर एजुकेशनल वीडियोस फॉर यू। अंत में आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद।